बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। और अब T20 वर्ल्ड कप में तकरीबन कुछ टीमों का फैसला होता नज़र आ रहा है कि सेमीफाइनल के लिए वो हॉट कंटेंडर है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। अब से कुछ देर पहले भारत और बांग्लादेश का मैच ख़त्म हुआ और उस मैच में भारतीय टीम ने बासानी 50 रन से कामयाबी हासिल की। इस तरह भारत 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर चुका है। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें इस ग्रुप से, तो इस ग्रुप से अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नजर डालें तो हमें अंदाजा होगा कि इस वक्त भारत की टीम जो है इस ग्रुप पे टॉप पर है और उसका जो नेट रन रेट है वो इस वक्त भारत का नेट रन रेट प्लस का 2.425 है। जबकि इस ग्रुप से दूसरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की है और ऑस्ट्रेलिया के अभी 2 पॉइंट्स हैं, उसके 2 मैचेस बाकी हैं। अफगानिस्तान का कोई पॉइंट नहीं है, जबकि बांग्लादेश के दोनों मैचेस वो हार चुका है, तो ऑलमोस्ट बांग्लादेश तो आउट हो गई है। अफगानिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस जीतता है, ऑस्ट्रेलिया हारता है और बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल होगी, लेकिन बाहर यही लग रहा है कि भारतीय टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, लेकिन अभी हतमी कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड की टीम जिसका नेट रन रेट 1.343 है, साउथ अफ्रीका का 0.9 है और उसके अलावा यूएसए का माइनस में है, वेस्ट इंडीज़ का भी प्लस में है। तो ये ग्रुप भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इस ग्रुप से कौन सी टीम, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़, कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है क्योंकि इस ग्रुप में अभी तक जो मैचेस हुए, साउथ अफ्रीका के 2 मैच हुए हैं। ये ग्रुप कंप्लीट नहीं है, आपको ये अपडेटेड नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि साउथ अफ्रीका के 2 मैच हुए और दोनों के दोनों साउथ अफ्रीका जीता है, उसके 4 पॉइंट्स है। और इसी तरीके से वेस्ट इंडीज़ के 2 मैच हुए, एक जीता है एक हारा है, उसके 2 पॉइंट्स है। और इंग्लैंड के 2 मैचेस हुए, एक जीता है एक हारा है, इंग्लैंड के 2 पॉइंट्स है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 3 टीमों के दरमियान सेमीफाइनल में पहुंचने की जो रेस है वो जारी है। 4 पॉइंट्स के साथ ऑलमोस्ट साउथ अफ्रीका जो है वो तकरीबन पहुंच चुका है क्योंकि उसका नेट रन रेट भी बेहतर है। लेकिन अब देखते हैं कि बकिया मैचेस में क्या फैसला होता है, तो हम आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज के मैच के हवाले से और इस वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे हर रोज की तरह। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो कि टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 021 कराची का कोड डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा। खुर्रम, क्या समझते हैं आज के मैच में कामयाबी के बाद ऑलमोस्ट भारतीय टीम जो है वो तो सेमीफाइनल में पहुंच गई है? हाँ, अब देखें वो तो क्लियर ही हो गई है, ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। और जिस तरह वो खेल रही है वो आज भी 50 रन के मार्जिन से तकरीबन जीती है, 50 रन से जीती, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात ये सबसे अच्छी चीज़ ये कि उनकी जो क्रिकेट की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखा हुआ है। अभी भी रोहित शर्मा और विराट कोहली रन नहीं कर रहे, स्पेशल जो बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं इस क्रिकेट के और जिनके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं, उनके बल्ले से वो फायर नहीं हुए हैं जो ये करते हैं। विराट कोहली के खुर्रम 5 मैचेस में 66 रन है। ये पहली दफा मैं विराट कोहली को देख रहा हूँ कि उसके अभी तक 50 नहीं हुआ है। 37 की उसने हाईएस्ट जो था कंसेक्यूटिव, जबकि आज भी उसने 3 छक्के मारे। बैटिंग वो अच्छी कर रहा है। तो अब ये देखें, हो सकता है मेन मैच के लिए पिछले मैच में उसने 24 किए और उससे पहले जो मैचेस हुए 3 मैचेस उनमें टोटल 5 रन बनाए थे उसने। तो देखें, इंडिया भी चाहेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा, अब ये मैच तो निकल गए, सेमीज के लिए आ चुके हैं, सेमीफाइनल और फाइनल में कर जाए तो पिछला सारा काम एक तरफ और ये 2 मैच एक तरफ। सही। तो उनकी भी कोशिश, देखें खेल तो दोनों अच्छा रहे मगर लंबा नहीं कर पा रहे। तो वो प्लेयर डेंजरस हैं और वो किसी भी टाइम किसी भी टीम पे नजले की तरह गिरेंगे। तो जो आप जो कह रहे थे कि इंडिया ने जानबूझ के जो अपनी 15 रुकनी स्क्वाड में स्पिनर्स शामिल किए, अब देखे कुलदीप यादव को खिला रहे हैं। आज डिफरेंस देख रहे थे, उसको खेल रीड ही नहीं हो रहा था, बहुत वो रीड ही नहीं हो रहा था किसी से। शुरू के 3 ओवर में उसने कोई 7-8 रन दिए, पहले ओवर में सिर्फ 3 रन दिए थे। ये तो बोल रहा हूँ ना, तो अब ये फर्क है। और उनको कहीं ना कहीं आइडिया था कि पिचें स्लो होंगी और स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी। अभी चहल को तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया। चहल की जगह नहीं बन रही क्योंकि उनके पास वो बैटिंग नहीं करते। अक्सर पटेल बैटिंग करता है, इसलिए प्लेयर ऑलराउंडर खेलते हैं, फिर जडेजा ऑलराउंडर खेलते हैं, फिर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। इनके पास एक ही है कुलदीप, जिसको बैटिंग ना होने के बराबर है। बाकी ऑलमोस्ट सारे जो इवन जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है उनका अर्शदीप वो भी सही बैटिंग करता है। तो बस
इंडिया की टीम, इसका मतलब आपके कहने का मकसद है कि मजबूत है। देखिए मुझे कहीं ना कहीं इस बैटिंग पे वो ट्रस्ट नहीं आ रहा जब तक रोहित शर्मा और कोहली ना करे। ये बैटिंग वो रिलायबल नहीं है। पंत खेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, मगर वो वाला कॉम्पैक्ट नहीं खेल रहा है कि खेल रहा है तो एक पता चल रहा है गैप में ही जा रही है। वो सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, वो गैप में भी जा रही है, वो कैच भी कर रहे हैं। तो अभी तक वो चल रहा है 30-35 मगर जो एक होता है ना अथेंटिक इनिंग दिख रही है, कमांड से खेली है, वो चीज मिसिंग है। और वो सिवाय एक इनिंग में वो भी उसकी सूर्या कुमार की, उसके अलावा उसकी भी सारी चीजें मिस है। तो ऐसी इतनी बड़ी बैटिंग लाइन पे सिर्फ एक ये सवालिया निशान है कि अभी तक वैसे इनकी तरफ से नहीं आया जो इंडियन बैट्समैन का ट्रेडमार्क है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले कॉलर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, अली काजमी बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहेंगे काजमी साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैंने ये सवाल आपसे दो मुख्तसर से सवाल करने थे कि एक तो ये कि जैसे हमने अभी गैरी क्रिस्टन को हायर किया, लेकिन ये पिछले साल भी हुआ था कि फॉरेन कोचेस जो है वो लीग्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं और जब तक वो टीम को ज्वाइन करते हैं तो वो कुछ बन भी नहीं पाता, टीम हार भी जाती है और फिर वो रिजाइन भी दे देते हैं, जैसे मॉनी मॉर्कल ने लास्ट ईयर किया था। तो आप लोग समझते हैं कि अब हमें फॉरेन के बजाय लोकल कोचेस की तरफ जाना पड़ेगा? लोकल कोचेस का तजुर्बा तो कर लिया ना आपने, मिसबाहुल हक भी हेड कोच रहे, मोहम्मद हफीज भी हेड कोच रहे, क्या मिला हमें उनसे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि मॉनी मॉर्कल लास्ट ईयर कोच बनना, वो तो मॉनी मॉर्कल तो रिजाइन करके गया क्योंकि उसको निकाला जा रहा था। आप मुझसे पूछें काजमी साहब। हाँ जी चलें ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है आपका? दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ, इंडिया की टीम बहुत अच्छी है लेकिन उनको पहले ही सेमीफाइनल अलॉट कर दिया जाता है। बाकी टीम मुख्तलिफ जगह पे अपने प्रैक्टिस मैचेस खेलती है, उनको प्रैक्टिस मैचेस भी वहीं मिलते हैं, उनको पहला मैच भी वहीं मिलता है। तो मतलब ये जो ऑफ द फील्ड चीजें, इनके खिलाफ जाहिर है किसी न किसी मुल्क को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को आवाज तो उठानी पड़ेगी। ये कब होगा? आप निशानदेही कर रहे हैं इंडिया का सेमीफाइनल गयाना में रखा गया, आप ये निशानदेही कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये बाकी टीमों को आप पाकिस्तान को भी दे दें फिर कि भाई तुम्हारा सेमीफाइनल जो है वो बारबेडस में होगा। हाँ सही है। बाकी टीमों के तो ये जरा मैं आपसे जानना ठीक है, चाहूंगा। मैं खुर्रम मंजूर से पूछता हूँ। अली काजमी साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम, इंडिया का तो उन्होंने सेमीफाइनल डिसाइडेड था कि गयाना में होगा, चाहे इंडिया नंबर 1 आए नंबर 2 आए इस सुपर 8 में। बाकी टीमों के हवाले से अभी तक वो उन्होंने कहा। आप क्या समझते हैं, वाकई में इसका स्केड्यूल बनाने में इंडिया का इन्फ्लुएंस है? नहीं, अगर वो तो दिख रहा है, बाकियों का पता नहीं, इनका सिर्फ पता चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस। प्रैक्टिस मैचेस भी इनके वहां रखे गए न्यूयॉर्क के स्टेडियम में। प्रैक्टिस मैच तो आपके ऊपर भी होता है ना, आपने डिमांड करनी है। अब आपसे पूछा गया होगा पाकिस्तान टीम से भी, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान टीम वाहिद थी जिसने प्रैक्टिस मैच नहीं खेले, तो इनसे पूछा गया होगा। ऐसा मैं मान नहीं सकता हूँ कि इनको बोला होगा नहीं भाई आप बगैर प्रैक्टिस मैच के डायरेक्ट मेन मैच खेले। तो इन्होंने खुद बोला होगा हेक्टिक टूर से आ रहे हैं तो हम चाहेंगे प्रैक्टिस ज्यादा करें, मैच से बेहतर है प्रैक्टिस, तो इसलिए अब वापस आके प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे ना। कैंप भी लग रहा है कराची में, पता है ना आपको। अब प्रैक्टिस ही करेंगे वापस आके। अब देखें, अब चीजें बहुत सारी अनाउंसमेंट हो रही हैं, बहुत सारी चीजें सुनने में आ रहा है। अब जब तक कोई चीज सामने रियलिस्टिक उस पर ना, लेकिन अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ। लोग बड़े मुंतजिर थे कि गुलदस्ता लेकर जाएं, ऑपरेशन सर्जरी होगी और अयादत के लिए जाएं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। देखें ये पाकिस्तान का दस्तूर रहा है और झाग की तरह चीजें बैठ गई। मेन चीज ये है कि अभी हम और आप ये चीज पे नहीं बोल सकते क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ना। हाँ, कुछ भी नहीं। और होना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी है ना। तो उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। 9 जून को आ रहे थे हम इंडिया से, आज 22 जून हो गई, 13 दिन तो हो गए। और 8 दिन वर्ल्ड कप खत्म रहने में होने में वर्ल्ड कप 29 जून को खत्म। मुझे लग रहा है डायरेक्ट टीम अनाउंस हो जाएगी उसकी, वो जो टेस्ट सीरीज है वो तो अगस्त में है ना। अभी तो जून चल रहा है, जुलाई। कैंप कराची में कर रहे हैं ना। आखिर जो बरसरे रोजगार लोग हैं उनको भी तो अपनी रोजगार हलाल करनी है ना, इसलिए कैंप लगेगा। असल मसला ये है इकबाल भाई, आप वही एंड पे वही बॉटम आता है कि जब तक कुछ वहां से आना जाए जवाब बोर्ड से, आप उसके बगैर कैसे बात कर सकते हैं कि ये चीज यूं स्टेप उठा। लेकिन लोग अभी तजस्सुस का शिकार है ना। हम कुछ होगा कि होगा क्या होगा कि नहीं होगा। आप पूछ रहे, इस तरह मैं भी एक सोच है कि क्या होगा। और ये पूरे पाकिस्तान में एक लहर है कि क्या होगा, क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी थी। सही कह रहे हैं कि सर्जरी मेजर, और हमें पता है क्या हुआ, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। बाद में अब तो सारी फिक्र में बैठे हैं, सब इंतजार में बैठे हैं कि कब ये डर के हमारे मरीज कहीं और उनकी तबीयत ना खराब हो गई शायद, इसलिए अभी ऑपरेशन नहीं हो रहा, बाद में होगा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मोहम्मद अयूब अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप दोनों? मैं ठीक ठाक हैं सर आप? हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अयूब साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा सर, मैं सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से मेरा एक तो ये गुजारिश है कि हम लोग पहले मिसबाउल हक के पीछे पड़े रहते थे कि जी वो बड़ा स्लो खेलते हैं, और होता ये था कि वो जब आउट होते थे तो पीछे पूरी लाइन लग जाती थी। अब हम किसके पीछे पड़े अयूब साहब? अभी पूरी कौम जो है वो बाबर आजम के पीछे पड़ी हुई है। अभी आप कोहली का रन देख ले कि 5 मैच में उन्होंने कितने किए हैं। हाँ। और बाबर अगर आउट हो, लेकिन आज उसने जो 37 रन किए, 3 छक्के मारे, आप ये देखें, वो लग रहा है फॉर्म में। वो टीम के लिए खेल रहा है ना, आउट हो जाता है, टीम के लिए आउट हो जाता है वो। जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि बाबर आजम के अलावा मुझे तो पूरी टीम में कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आ रहा कि 10 बंदे मिलके भी जो है वो बाबर के बराबर जो है वो स्कोर कर ले। मैच जितवाना कौन, जितवाएगा कौन मैच, ये बताएं। चले स्कोर को छोड़ दें। देखिए जी 11 की टीम है तो 11 में नंबर 1 कौन है? नंबर 1 जी मैं तो बाबर को ही कहूँगा। तो फिर मैच कौन जितवाएगा? देखिए हर किसी का है ना, 11 बंदों में सबका अपना अपना एक जो है ना वो रोल है। ठीक है, चलें। आप और क्या कहना चाहेंगे? आप और क्या कहना चाहेंगे? और मेरा सिर्फ यही है कि जी जिस तरह से पिछली दफा वर्ल्ड कप में हुआ था कि पूरी टीम नहीं बनाई थी, अभी हमारे पास शायद 1 महीने का टाइम है, बांग्लादेश ने आना है। मेरी एक सजेशन पीसीबी को ये होगी कि पूरी नई टीम बनाए, ठीक है, और उसको कहीं भेजें और उसको तैयार करें। और उसका कप्तान किसे बनाए? कप्तान भी कोई नया ही हो। मेरी तरफ से तो है, मैं कहूँ नसीम शाह को बना दूं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब उनसे सवालात किए तो घूमने लग गए। तो लेकिन वो ये कहते हैं अब नसीम शाह का इट्स टू अर्ली, क्या कहेंगे आप? नसीम ने कहीं कप्तानी नहीं की, डोमेस्टिक में भी कहीं नहीं की। और आप वो बेचारा खुद अपनी रीएफ से आया है बेचारा, अभी वो लगा लोड डाल देंगे, उसकी परफॉर्मेंस भी खराब होगी। और दूसरी बात ये कहीं की होती है ना, अब शाइन था, उसने फ्रेंचाइज से की हुई 2 दफा जितवाया है, और 3 फाइनल खेले, 2 जीते, 1 क्लोज आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है। अब बिल्कुल ये आप नए को बना सकते हैं, मगर आप फिर वही वाली बात है कि किसको बनाएंगे, ये बोर्ड की अब सोच क्या है। सऊद शकील नजर आता है इस लाइन में। सऊद शकील है, सलमान अली आगा को आप देख सकते हैं, और भी इस तरह की प्लेयर। व्हाइट बॉल में शान मसूद नहीं आ सकते वापस। देखिए शान मसूद काफी, क्योंकि देखें कैसे देखें शान मसूद ने रोलिंग स्टोन बनाया था ना कि बैटिंग में उसकी 4थे, 5वें, 6ठे पे आ रहा था। अगर वो ऐसा कैप्टन आता है, शान मसूद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ना, इसमें कोई शक नहीं। और वो ऐसा प्लेयर है, हो सकता है वो तीनों फॉर्म का बन जाए, वो लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है। देखें उसने खेली तीनों फॉर्म है, परफॉर्म वो करता है, कंसिस्टेंट है, सुपर फिट है। फिट नहीं है, सुपर फिट है। अभी दी 100 में भी परफॉर्म कर रहा है इंग्लैंड में। टुवर्ड्स क्रिकेट उसका एटीट्यूड ब्रिलियंट, टुवर्ड्स क्रिकेट के अलावा आउटसाइड द क्रिकेट उसका बेहतरीन एटीट्यूड। तो ऐसे प्लेयर की टीम को जरूरत है, और जो लेके चले, फिर जो इस लेके चले, में मोटिवेशन। और मोटिवेशन कप्तान ने खुद मोटिवेशन होता है, और सबसे बड़ी बात वो सुपर फिट है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के अगर चंद फिटेस्ट प्लेयर निकाले ना, तो उनमें से वो एक। तो हफीज साहब तो कहते थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट ही नहीं होते, तो वो सुपर फिट खुद ही अपनी मेहनत करके हुआ है। नहीं, वो तो अपनी मेहनत करता ही है। तो बाकी क्या, मैं अपनी आंखों बाकी सो रहे थे ड्रेसिंग रूम में, हफीज साहब फरमाते नहीं। आप देखें उन्होंने क्या देख के बोला, ये अब वो जानते हैं, वो ढकी छुपी बातें करते फिर रहे। क्या रेलवे स्टेशन पे गए हुए थे जो सो रहे थे ड्रेसिंग रूम में? वो कभी कुछ बोलते हैं, कभी इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं, कभी वीडियो कॉल में कुछ बोलते हैं, फिर स्टेटमेंट देते हैं, ट्विटर पे कुछ चल रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी पीसीबी उन्हें ऑफर कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। तो यही तो एक सवाल है। अगर आपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखी थी तो आप पीसीबी को इन्फॉर्म करते, आप बोलते भाई ये सारी चीजें गलत जो उनका दस्ते राज था ना, वो उनसे आंखें बदल गया। अब वो जो कौन, आप बताएं कौन था? मुझे इतना मुझे आपको तो पता है खुर्रम, कौन था उनका दस्ते राज जो खुद सारे उसने शॉट खेलने शुरू कर दिए, हफीज साहब को पीछे कर दिया। अब देखें बॉटम लाइन ये है इकबाल भाई कि ना इंसान को ना ऐसी चीजें करनी चाहिए, कल को आपको जब सामना करना पड़े ना तो शर्मिंदगी ना हो। हाँ सही कह रहे हैं। अगर आप थे, क्योंकि खुद फंस गई। इन्होंने बोला 5 लड़के, अबे भाई एक का मुश्किल है, 5 लड़के आपने बोला ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, आज मुझे मैसेज आया नवीद अकरम चीमा साहब का, वो प्रोग्राम देख रहे थे और आपने उनके हवाले से जो पॉजिटिव बात की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और वाकई में वो इस काबिल थे। नहीं, उन्होंने जो की मैंने वो बताया, कोई बटरिंग नहीं की, उनकी मैनेजरिंग में मैंने 2 टूर किए, और उन्होंने जो किया मैंने वो बताया। वो जिस तरह ड्रेसिंग रूम में बैठते थे, लड़कों को पूरा मैच देखते थे, वो उनसे आप, हमें नहीं पता होगी कोई बॉल हमसे मिस हो जाएगी। फैमिली को एंटरटेन नहीं करते थे इस मैनेजर की तरह, है? नहीं बताए ना आप। नहीं, देखें मैं जिस टूर पे गया उस पे फैमिलीज नहीं थी,
अच्छा। जो ये जिन टूर पे 2 मैनेजर थे मेरे, हाँ। उसमें फैमिलीज नहीं थी और ये बैठे, इन्होंने जो मैनेजरिंग की थी, हम एक वेस्ट इंडीज टूर पे गए, फिर हम आगे उस पे न्यूजीलैंड वाले पे गए, तो वहां पे जो चीज हुई वो मैंने आपके प्रोग्राम में बताई और ये बाकी अप्रिशिएट के काबिल है। हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज भारत का और बांग्लादेश का मैच हुआ। तवक्को की जा रही थी कि बांग्लादेश की टीम भारत को टफ टाइम देगी, जिस तरह से 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने टफ टाइम दिया था। और भारत की जानिब से रोहित शर्मा वो वाहिद खिलाड़ी हैं कि जो 2007, 9, 10, 12, 14, 16, 21, 22 और अब 2024 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। इसी तरह से बांग्लादेश की जानिब से शकीबुल हसन वो वाहिद खिलाड़ी हैं जो 2007 से लेकर अब तक जितने T20 वर्ल्ड कप हुए सब खेले, लेकिन आज भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। खुर्रम, अगर हम भारतीय टीम की बात करें, बैलेंस टीम नजर आ रही है आपको भारत में, या कहीं ना कहीं कोई आपको फ्लॉ नजर? नहीं, देखिए ऑनेस्टली बात की जाए, उनके जो बॉक्सेस हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ऑलराउंडर, हिटर, वो सारे बॉक्स क्लिक हैं। अब वो, और सबसे अच्छी चीज जो है ना उनकी, रोहित जो कप्तानी कर रहा है ना सर, उसने आज भी जो बुमराह को यूज किया है ना बड़े अच्छे तरीके से, उसकी कप्तानी का बड़ा डिफरेंस है अभी तक जो दिख रहा है। दोस्ती यारी को तरजीह नहीं देता वो। देखें, मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारा तो ये मानना है, तो वो उसकी कप्तानी में अलग दिखता है। और अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उसमें उसकी स्मार्ट कप्तानी दिखी है। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसकी कप्तानी को सही उसके प्लेयर साबित कर रहे हैं, जिसको जहां वो खिलाता है। मिसाल है, आज जो पांड्या ने बैटिंग की है, उसी की वजह 196 हुआ स्कोर। पूरा आईपीएल उसके ऊपर क्रिटिसाइज चल रहा था, मुंबई फलाना हार गई, फॉर्म में नहीं है फलाना। वो अभी उसने 2 इनिंग खेली, एक 50 किया और एक उसने शायद 34-35 किया था वर्ल्ड कप में। मगर उसने जो बैटिंग की है ना, वो बड़ी इंपैक्टफुल बैटिंग भी और टाइमली बैटिंग है, और बॉलिंग भी करके दे रहा है। और बॉलिंग में आपको यूजफुल ओवर निकाल के दे रहा है, और मिड के ओवर जो फंसते हैं बेसिकली, जिसपे रन बॉल कोशिश होती है, फिर एक आध बाउंड्री आ जाए, तो उसमें वो लेके आता है और उनको यूज करता है, और वो आउट कर रहा है हर मैच में। एक आध लगा हुआ है। आज भी उसने आउट किया है, आप देखें ना, क्या नाम है इसने, पांड्या ने। तो इसकी अच्छा मेन चीज ये है कि जब मिड में लेके आते हैं ना, तो कप्तान की अप्रोच ये होती है, इसको बिना बाउंड्री के ये मुझे ओवर दे दे, यानी कि 6 सिंगल बन जाए, डबल बन जाए, मगर चौका छक्का ना लगे। और यही हो रहा है। और हम अपने यहाँ किसको लाते हैं मिड ओवर्स में? हमारे यहाँ तो मिड ओवर पता ही नहीं है। शादाब को नहीं लाते ना? नहीं है शादाब को, तो अभी आखिरी 2-3 मैच उसने बॉलिंग नहीं कराई। तो उसको एज ए बैट्समैन खिला रहा था वो। आपके बीच में आता था, इमाद ले आते थे, फिर आप बीच में लेके आ रहे थे, इसको आमिर के 2 ओवर बीच में करवाते थे, उसके अलावा फिर शाहीन का एक करवाते थे। असल ओवर तो वो होते ना कि पावर प्ले 6 ओवर का जो खत्म हो जाए 7 से 15 ओवर तक, खुर्रम, वो बड़े इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं। मेन वही 10 ओवर है जहाँ पे गेम इधर उधर शिफ्ट होता है। आप उसके अंदर अगर आपके पास अगर स्पिनर अच्छा हो, तो फिर आप सामने वाली टीम को पकड़ के रखता है। और खासतौर अभी वेस्ट इंडीज में आप देखें, 2 एंड से उसने स्पिनर लगाए, और उन स्पिनरों ने क्या वक्ता डाला होता है। कुलदीप चले, एक्शन उसका रीड नहीं हो रहा, समझ। जडेजा ने भी बॉल बुरी बहुत कैलकुलेशन थे, पेस को वेरी किया और विद इन स्टंप बॉल किए। तो ये जो चीज है ना, ये खेल के एक्सपीरियंस। अब आप देखें ना, इतना एक्सपीरियंस था रविचंद्रन अश्विन, उसको नहीं उन्होंने सेलेक्ट किया पिछले वर्ल्ड कप में। जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बैटिंग भी करता था। हाँ, बैटिंग करता है, बॉलर एक्सपीरियंस है, 500 के करीब उसकी विकेटें हैं, लेकिन उसको इस दफा नहीं रखा हमने। जो है हमारे यहाँ पता नहीं क्या था, और शिवम दुबे को वो खिलाया जा रहा है, उसको कॉन्फिडेंस है। और जायसवाल बाहर बैठा हुआ है। दुबे ने आज अच्छी बैटिंग की। अब उसकी बैटिंग में वो चीज पता चल रहा है, जो ऑन साइड की मार रहा है, जो जिसके लिए अब थोड़ा उसका कॉन्फिडेंस बहाल होता जा रहा है। और आज जो उसने इनिंग खेली है, बहुत क्वालिटी इनिंग थी, अच्छी इनिंग खेली। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? मदर खैर, भावल नगर से। जी, भावल नगर से। मदर साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम कुछ, वालेकुम सलाम, ये आप अपने टीवी की आवाज प्लीज बंद कर दें। आपको बताया होगा, टीवी की आवाज अगर खुली रहेगी तो फिर आप मेरी आवाज नहीं सुन पाएंगे। जी बोलिए। कि जब भी हम किसी से कुछ सीरियस हारते हैं, जिस तरह वर्ल्ड कप हारे हैं, ऊपर 1 में नहीं पहुंचे, और हमारा कप्तान है कि ये ध्यान दे देते हैं, गलतियों से सीखेंगे। और भाई कब सीखेंगे? हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, कब सीखेंगे जी? कौन सी कब? और दूसरी बात ये, कब इनके पास जब इतनी आजाद इंतजाम लग गए थे, कई तलगुरामत सोच जैसे बैट्समैन कहाँ गए, कब आएंगे? वो अभी इंतजार कर रहे हैं उसका।
कौन लेके आएगा? हैं? अब आप बताएं ना, क्या कह सकते हैं? हमारी ये बदकिस्मती है मदर साहब, क्या कहें आपको? कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाएं? नहीं, मौसम नकवी साहब आए, वो करेंगे, वो कह रहे थे सर्जरी करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। कब ऑपरेशन करेंगे? अभी मरीज काबू नहीं आ रहे ना, मरीज मुल्क से बाहर हैं। जब मरीज आएंगे ना तो फिर उसके बाद सर्जरी होगी। ठीक है, वो आ जाएंगे सर, लेकिन इसका ऑपरेशन होना चाहिए। इसी तरह आते रहेंगे, हम दिल को साथ होते रहेंगे। हमारा तो दिल नहीं करना मैच देखने के लिए। कितना मैच देखें? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। आप भावल नगर से कॉल कर रहे हैं। मुझे पता है कि पाकिस्तान के हर चप्पे में, हर गोशे में जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं, बड़े दिल बर्दाश्त हैं, दिल उनके उदास हैं, दिल टूटे हुए हैं। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूं। इसीलिए तो कह रहे हैं, इसीलिए तो हम आपको प्लेटफॉर्म सिर्फ को बताना चाहते हैं, यार हमारे भी कुछ बात है। हम आपके लिए नया टीवी खरीद कर लाते हैं और आप हमें ये चिरा देते हैं। पर सुपर 8 में तो जाओ यार। सही कह रहे हैं आप। शुक्र है आपने टीवी तोड़ा नहीं, वरना लोग तो बड़े दिल बर्दाश्त होकर टीवी भी तोड़ देते हैं। पता है ना आपको? तो चले तो देना था भाई। बाद में ये ख्याल है इनको कोई साथ नहीं होना, हम भी कुछ अपना। आपने अकलमंदी की, आपने बहुत अकलमंदी की। बहुत बहुत शुक्रिया मदर हुसैन साहब, आप भावल नगर से बात करें। कहने का हम क्यों तोड़े टीवी? बात सुनी आपने? बात नुकसान भी है। वो कह रहे हैं जब ये यही करेंगे तो क्या फायदा, नया टीवी। देखिए हर आदमी जो है ना, इंटरेस्ट तो है खुरम, क्रिकेट एक एडिक्शन है, एक लग जाता है, नशा है क्रिकेट। इकबाल भाई, ये और अपने मुल्क के लिए मेन चीज ये है कि आपकी टीम खेल रही है, आप बैठ के उसको बैक कर रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट की एक इमेज है। चले छोटी टीम हो ना, छोटा मुल्क हो, बोलते हैं यार सही है, यहाँ तक पहुंच गए, वेल एंड गुड। जैसे अमेरिका हो गया, मतलब बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा कर रहे हैं। अब ये 7 कैरियर के मैच पूरे कंप्लीट करके अपने अपने, बांग्लादेश हो गई, अफगानिस्तान इवन उसमें आ जाती है। तो आप मेन चीज़ ये है कि ना, पब्लिक जो है ना, ये बेसिकली स्पोर्ट्स नेशन कॉम है और स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करती है, इस पे बैठती है, स्पेशली क्रिकेट पे सब एक साथ बैठ के मैच देखते हैं। अब वो वाइट खेल रह गया जिसमें लोगों की दिलचस्पी। बाकी आप देखें हॉकी हुई, स्क्वॉश हुआ, तो इस चीज को थोड़ा सा बोर्ड भी देख रहा है। उन्होंने बोला है बड़ी नहीं तो छोटी कुछ तो होगा, फर्दर जो स्टेप होगा। और आई होप कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए हो, और होना भी चाहिए। और आई होप कि जो बांग्लादेश से सीरीज है, उस सीरीज में उसका शेडो दिखे कि बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट। किसी के साथ कोई भी पर्सनलिज्म नहीं होना चाहिए, मगर क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए जो स्टेप उठने चाहिए वो जरूरी है, ताकि क्रिकेट आगे की तरफ जाए, ना आगे और पीछे की तरफ। वो तो रेड बॉल सीरीज है तो नहीं, व्हाइट बॉल लड़के तो थोड़े बहुत चेंज होंगे, ज्यादा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल, इसलिए वो उस चीज को मद्देनजर रखा जाए। पता चला जी पूरी टेस्ट टीम जी वो नहीं आ गई जी, वर्ल्ड कप का नजला उधर गिर गया, ऐसा कुछ नहीं हो। क्योंकि टेस्ट टीम का, ये टेस्ट क्रिकेट का T20 क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। और ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है जो बांग्लादेश, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, और आपकी होम सीरीज है, इसमें आपको एडवांटेज है। 5 टेस्ट मैच मिल गए। लेकिन ऐसी विकेट ना बना दे जैसे पिंडी में बनाई थी, याद है आपको? नहीं, रिजल्ट वाले मतलब पिच होनी चाहिए कि जिस पे बैट्समैन बॉलर दोनों को सपोर्ट। और अमीर राजा साहब उस वक्त चेयरमैन थे पीसीबी के, जो खुद क्रिकेट खेले हुए, ऐसी विकेटें उनके दौर में बन गई। उन्होंने बोला था मैं तो वो बाहर से ड्रॉप इन पिच मंगाऊंगा और पता नहीं क्या, बड़े बुलंदो बांग दावे किए थे। अब वो यूट्यूब पे बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोगों को। नहीं, बात सारी है कि अच्छा कोई इकदाम हो तो फिर आपको, जब आप चले भी जाते हो तो आप पीठ पीछे लफ्जों में याद रखा जाता है, मगर सिर्फ बातें अगर रह जाएं तो फिर भी बातों में याद रखा जाता है। सही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से? सर मोहम्मद अकरम बात कर रहा हूँ, बखर से। मिर्जा साहब, बखर से, मियाँ वाली के पास। क्या कहेंगे अकरम साहब? जी जी, क्या कहेंगे? 92 से मैंने वर्ल्ड कप देखा था इमरान खान का। उस वक्त मेरी एज थी तकरीबन 10 साल। अच्छा, उस वक्त से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। अब 42 साल के हो गए आप? जी 42 साल का हो गया। जी जी, अच्छा। उस वक्त से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। जब मैं बचपन में, मेरा भाई बड़ा था, वो रेडियो पे कमेंट्री सुनता था। अच्छा, तो फिर हमें भी शौक लग गया। सही है। जब पाकिस्तान इंडिया से हारा है, इंडिया के हारने के बाद यकीन करें, मैं मजदूर आदमी हूँ, ताजी मेरी दिहाड़ी है, मैंने अपनी LED तोड़ दी है इसी सदमे से। इन लड़कों पे लाखों अरबों रुपए खर्च होते हैं एक सालाना, और ये हमें ये रिजल्ट देते हैं कि ये हमारी टीम की पोजीशन है, ये हमारे मुल्क की पोजीशन हो। एक ही गेम थी जो इन्होंने बर्बाद कर दी। कौन से खिलाड़ियों की कमी है? कितने बड़े बड़े नाम है इस टीम में। इस टीम ये खुद नहीं खेलना चाहते, इनके अंदर बेईमानी है, इनके सिर्फ पैसा चाहिए। ये पैसे के पुजारी बन गए, पाकिस्तान के पुजारी हैं, इनको पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल नहीं है। आप एक मजदूर आदमी है, आपने LED खरीदा और तोड़ दिया, तो इनको एहसास तो होना चाहिए। ये तो तोड़ दिया जी, इसी वजह से तोड़ दिया। यकीन करें उसी दिन से दिल खून के आंसू रो रहा है। नहीं, इस टीम, ये टीम है हमारी,
सही कह रहे ये हैं। हमें कारकर्दगी दिखाएगी। इन खिलाड़ियों से तो बेहतर है कि आप बच्चों को ले जाए। आयरलैंड देख लें, आयरलैंड के क्लब की टीम, हाँ, ये सही है। अमेरिका की क्लब की टीम, इनसे हम हार गए। जो उन्होंने एक मैच नहीं जीता वो पाकिस्तान से जीत गए। ठीक है, ये क्रिकेट होती है। मिर्जा साहब को खुदा करम करें, इनको समझाएं। ठीक है अकरम साहब, आपके जज्बात की बहुत कदर करते हैं, आप दिल से बोल रहे हैं और आपने हकीकत है कि एक मजदूर आदमी जिसे क्रिकेट से शौक है दिल की बात कर रहा है। आपकी बात जरूर हवा के दोष पर अरबाब इख्तियार तक पहुंच जाएगी। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल मोहम्मद अकरम थे भक्कर, जो मियांवाली के नज़दीक है, और मियांवाली से कई क्रिकेटर्स आए। मिसबाउल हक मियांवाली के थे, फिर उसके अलावा समीउल्लाह खान न्याजी एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, वो वनडे खेले, वो मियांवाली के थे। और फिर शादाब खान भी मियांवाली के, फिर वो शिफ्ट हो गए पिंडी है। और मिसबाउल हक का तो जिक्र किया है ना मैंने कि मिसबाउल हक तो वो जब मियांवाली से आए और बड़ी क्रिकेट उन्होंने खेली। खुर्रम, जो जिस तरह अकरम साहब अपने जज्बात का इजहार करते, एक सच्चा आदमी जैसे जो दिल से उसकी आवाज़ निकल रही थी, आप देखें, इसलिए मैंने उनको मौका भी ज़्यादा दिया कि दिल की भड़ास निकाले। देखिए अफसोस में तो है, और कहीं ना कहीं उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया तो कोशिश कर रहे थे। मैं ज़्यादा अच्छा एक चीज़ देख रहे थे, उनका दिल चाह रहा था और बात करने का, वो चाह रहे थे थोड़ा सा और बात करूं, क्योंकि देखिए दिल का गुबार वो हल्का करे, थोड़ा तो है तो ना। अब देखो अगले ने, अब पता नहीं वल्लाह आलम उन्होंने तोड़ी है या नहीं तोड़ी है, मगर बोलना ही बहुत है कि मैंने तोड़ दी। गरीब आदमी है भाई, आज टीवी लेने जाए तो 50,000 से कम तो कुछ भी नहीं है। दिहाड़ी के बेचारे मजदूर कह रहे थे ना, मजदूर हुए। हाँ, और कहने का मकसद ये है कि यार इंडिया वाले मैच में कुछ ज्यादा ही पब्लिक इन्वॉल्व होती है कि इनको हरा दो, बस किसी से हार जाओ, इनसे हार जाओ। 120 और वो तो दुख होता है। मेन जो चीज थी ना, वो पब्लिक को देखें, इंडिया से कोई पहली दफा नहीं हारे, हम उन्हें भी हरा देते हैं। मसला ये था जो पब्लिक जहाँ थे गुस्से में, वो ये थी कि 30 पे 36 चाहिए था, और आप नहीं कर सके, और आप मैच हार गए यार। बताएं यार, 30 बॉलों पे 36 रन चाहिए, एक सेट बैट्समैन, एक प्रॉपर बैट्समैन खेल रहा है और 2 बैट्समैन बाकी हैं, और आप मैच हार गए। ये इस चीज पे भड़की हुई है, लोग बहुत परेशान है। एक और कॉलर है, देखते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, तो नुमान जंजुआ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान, क्या कहेंगे आप भी दिल की भड़ास निकाले, मोहम्मद अकरम ने तो निकाल दी थी आज। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर अब बाबर आजम के आगे हम हाथ जोड़ते हैं और हम उसको कहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान की कोई जरूरत नहीं है T20 में। ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है। इनको वनडे और टेस्ट मैच के लिए सिर्फ खिलाना चाहिए। बाकी जो है हमें नए ओपनर तलाश करने होंगे। अगर वक्ती तौर पे एक फखर जमान को एज ओपनर कर ले, उसके साथ साइन चला ले, लेकिन कोशिश करें हमें एक आध ओपनर या 2 ओपनर एटलीस्ट जो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हो वो हमें लेकर ढूंढना है। हमने पाकिस्तान में बहुत हिटर है, इतने हिटर है, लेकिन हमें जो है ना वो पर्ची सिस्टम जो है ना वो टीम में चल रहा है। बाबर आजम को चाहिए कप्तानी से बिल्कुल फौरन रिजाइन दे दे और सोचे भी ना दोबारा, और अपनी बैटिंग पे फोकस करे, वो भी वनडे और टेस्ट के लिए। आपने मुझे याद दिला दिया ना कि एक वक्त आ रहा था जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा था तो एक ट्रेंड चल निकला था, सोचना भी मना है, तो अब आपने वो याद दिला दिया मुझे। सर आज इसी वजह से हम वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। यकीन करें, सोचना भी मना है। वो शाहीन ने ये वो लगाया था फेसबुक पे, और उसके बाद वो ट्रेंड चला, लेकिन क्या हुआ, शाहीन भी उसके खिलाफ हो गया। तो अब शाहीन की भी जरूरत नहीं है, हारिस रऊफ की भी जरूरत नहीं है। सर हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट है, अब्बास है फास्ट बॉलर है, उसके बाद हमारे पास नसीम है जो जान लगाते हैं। फखर जमान को अगर आप कैप्टन बना देना सर T20 का, नहीं क्योंकि वो एग्रेसिव है। फिर क्या होगा, 4 इनिंग्स में वो फेल होगा, एक में रन कर देगा, फिर आप कहेंगे कि यार हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ फखर जमान जान छोड़ दो। आप बता दें कि कौन बनना चाहे, कौन है फिर। किसी एक नए आदमी को लाए, इनमें से ना लाए, किसी एक नए आदमी को लाए फिर सारे सीनियर को बाहर निकाल दे, क्योंकि नया आदमी सब सीनियर। आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं नुमान जंजुआ, मैंने 2003 के वर्ल्ड कप की कई एग्जाम्पल दिए, कई मरतबा। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ था, टीम में ऑपरेशन क्लीन अप हुआ था ना, काफी नए लड़के आ गए थे, तो होना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस्लामाबाद से कॉल किया। खुर्रम, क्या कहेंगे लोगों की राय? आप एज अ टेस्ट क्रिकेटर, आप पाकिस्तान की कैप अपने सर पे सजाई, आप क्या कहेंगे? अच्छा, घूम फिर के ना विजन एक ही है और अब के बाबर को कह देखें, खैर शोएब भाई ने तो ये तक कह दिया इसकी T20 और वनडे दोनों में जगह नहीं बनती। ये तो बहुत ज्यादा साबित टेस्ट क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं, बहुत ज्यादा कह रहे हैं, तो एक आध नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, अक्सरियत में ये कह रहे हैं। और इसके पीछे रीजन जो है ना वो आपकी काफी
देर से जो चीजें चलती आ रही हैं वो अब खुल गई हो हैं, खुल गई हैं। अब मेन चीज ये है कि ना अगर कप्तानी की बात चल रही है तो 2-3 नाम आप जहन में रख सकते हैं जो दिख भी रहे। शाहीन का नाम कह सकते हैं आप। शाहीन एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन रहा है, उसकी पास्ट में यानी कि पीएसएल के थ्रू अपनी फ्रेंचाइज को उसने बहुत अच्छे तरीके और उस फ्रेंचाइज को जिसको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। लेकिन न्यूजीलैंड में कैसे 4-1 से हार गए? देखिए चीजों का फर्क है। प्रेशर था, टूर आसान नहीं था, उनकी कंडीशन पहली दफा कप्तान बन के गया पाकिस्तान का, गए थे, बहुत सारी चीजें आगे प्रोफेसर साहब टीम के साथ थे, उसमें ये भी चल रहा था हम इसमें टेस्ट एंड ट्रायल पे रखेंगे बाबर को, रिजवान को हम खिलाएंगे। अच्छा बोल रहे थे नहीं हम इन्हें रेस्ट कराएं, बीच में फंसे हुए थे। इसमें सीरीज और रिजवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है मैं खुश नहीं हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। फिर बाबर भी कहीं ना कहीं अपने नंबर से खुश नहीं थे। मतलब बहुत सारी चीजें थी। ठीक है। तो उस दौरान ये सीरीज हुई, हार गए, सरकमस्टांसेस चेंज हुए, फिर चेयरमैन चेंज हुए, बहुत सारी चीजें वापसी आई। तो इसके बीच में अगर देखा जाए शाहीन, शान मसूद और मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, सऊद शकील, ये अगर आप बिल्कुल ही नया चाहते हैं तो ये नहीं यार एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस कराएं और नए पाथवे पे चलते हैं और कोशिश में कोई बुरी बात नहीं है। सही है। मुश्किल होगी, नामुमकिन शुरू में जब हार रहे इनके साथ भी तो हार ही रहे ना। विद रिस्पेक्ट सब अच्छा करा, खराब भी। देखें जब आप खेलने उतरते हैं ना, ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप अच्छा ही करेंगे। सही। आपकी कोशिश, इंटेंट दिखना चाहिए, उसके ऊपर आपके ऊपर जजमेंट होती है। ठीक है। तो आपने कोशिश की, नहीं हो सका, अब किसी और को आप प्लेटफॉर्म दें। और ये 3 बेस्ट ऑप्शन लग रहे हैं। ठीक है। नए बिल्कुल में वो आप सऊद शकील को देख रहे हैं, अगर थोड़ा देख ले तीनों फॉर्मेट का एक साथ तो शान मसूद बेस्ट चॉइस है, वरना शाहीन व्हाइट बॉल के लिए शाहीन बेस्ट है, वनडे और T20 बेस्ट। ठीक है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा? इकबाल भाई, मैं बाबर भट्टी बात कर रहा हूँ साहिवाल से। जी साहिवाल से बाबर भट्टी साहब, कैसे हैं आप? हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए कैसी तबीयत? बिल्कुल। साहिवाल से तो इलाही ब्रदर्स भी आए, तीनों खेले ना, मंजूर इलाही, जहूर इलाही और जी सर बिल्कुल। वो सर गल्ला मंडी वाली साइड पर रहते हैं, दुसायल गांव वाली साइड। और मुश्ताक अहमद भी आए साहिवाल से। हाँ जी सर, वो भी दुसायल गांव में से रहते हैं। अच्छा, क्या कहना क्या चाहेंगे आप बताएं? सर मेरा थोड़ा सा क्रिकेट के हवाले से मैकेनिज्म जो सलीम इलाही का नाम मैं भूल गया था। 3 भाई थे ना, सलीम इलाही, मंजूर इलाही और जहूर इलाही। ठीक है। अच्छा, अब आप बात कीजिए। जी सर, इस तरह है कि देखिए जो हमारा क्रिकेट सिस्टम है, इसका जो मैकेनिज्म है, इस पे थोड़ा सा ये जो लड़के हम पीएसएल से लेते हैं कि जो डिपार्टमेंट हमारी क्रिकेट है, उस पे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड जो बच्चे हैं, उस पे उनको आगे नहीं आना चाहिए सर। एक तो पहले ये मेरा क्वेश्चन ये है। सही। डिपार्टमेंट तो खत्म कर दिए थे ना, डिपार्टमेंट तो आपको पता है खत्म कर दिए थे बाबर साहब। मैं सर वही बात कर रहा हूँ ना कि मैकेनिज्म हमारा उसको यानी कि करेक्ट करना चाहिए सर उसको। पहली बात तो ये है। दूसरा सर देखिए इफ्तिखार ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमारे पास अहमद जमात बेहतरीन ऑप्शन है, वो सर आप बेहतरीन ऑलराउंडर है, बॉलिंग करता हो, उसमें बैटिंग भी अच्छी शानदार करता है। आप देखिए उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी अच्छी उसने बैटिंग भी की है। ठीक है सर। देखिए ठीक है। तीसरा सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपने ये है अपने हारिस रऊफ, यूएसए से हमने बहुत क्लोज मैच हमने लूज किया है। ठीक है ना सर। उस पर देखिए लास्ट पे उसको फ्रूट टॉस करवा रहा है, उसको चाहिए था कि बाउंसिंग करवाता ताकि वो ना तो उसको बीट हो जाता या उसको यॉर्कर करता। ठीक है। तो उसने सर बॉल्स किए हैं जो आप चाह रहे हैं उसको भी खुदा हाफिज़ कह रहे हैं, टाटा बाय बाय कर दें, आप कह रहे हैं हारिस रऊफ को भी। जी सर। देखिए ना ये हमारा जो इस पे है, इस पे थोड़ा चेंज करना चाहिए सर लड़कों को ना। जो आपकी सजेशन जो है ना बाबर साहब आगे तक पहुंच जाएगी हवा के दोष पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साहिवाल से कॉल किया। हम एक प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर से पूछें ये बाबर साहब ने जो अपनी राय का इजहार किया कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। प्रोग्राम जोश जगादे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के साथ खुशामदीद कहते हैं। खुर्रम, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस T20 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल के हवाले से। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल है। पहले तो हमने सही नहीं लगाई थी, लेकिन अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के 2 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं और इसी तरीके से वेस्ट इंडीज के 2 मैचों में 4 पॉइंट। मुझे काइंडली आप उसकी वेस्ट इंडीज की नेट रन रेट बता दें। वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट जो है वो इस वक्त 1.814 है और 0.625 साउथ अफ्रीका का है, जिसका कि कम है। ठीक है। और इंग्लैंड का जो नेट रन रेट है वो 0.412 है। तो अब आप बताएं, इंग्लैंड का आखिरी मैच जो है वो यूएसए से और वेस्ट इंडीज का आखिरी मैच साउथ अफ्रीका। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वो जो एक साउथ अफ्रीका ना बाहर हो जाए मुझे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं? ये क्योंकि ये अभी तक बचते बचाते चल रहे और इनके जितनी देखें इकबाल भाई, मेरी तो अब
हाँ। खासतौर जो आखिरी मैच इन्होंने जीता है, हाँ। उसके बाद विशेष इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने थ्रू आउट पूरे अच्छी वर्ल्ड क्रिकेट कप खेली। में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और हर मैच बड़े कन्नों से जीते हैं। मुसलसल 6 मैच जीत कर आए ये। 6 इन अ ट्रॉट ये जीते हैं ना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही आपने सिंगल हैंड जीता हो, सारे क्लोज मैच हुए और जीते, तो ये डिजर्व करते हैं। मगर मुझे ऐसा लग रहा है हाँ। कि ये क्रिकेट का उसूल है ना कि अगर एक दफा चलते चलते जाए और धड़ाम से नीचे ना गिर तो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जो इनके ऊपर एक टैग लगा हुआ है ये चोकर्स का। हाँ, 92 में भी अच्छा खासा चल रहा था, एकदम बारिश हो गई एक बॉल पे 22 रन कहां से बनते हाँ, थे। और सेम वही लग रहा है, अच्छा खासा चल रहे हैं और उसके बाद फिर भी नेट में फंसे हुए हैं। हाँ, हाँ। तो वो चीज कहीं आड़े और में ना आ ये इंग्लैंड कैलकुलेट करके खेलेगा यूएसए के खिलाफ। नहीं, इंग्लैंड की तो खैर है, वेस्ट इंडीज का तो मुझे लग रहा है इनसे सिर्फ मैच जीतना है। बस तो फिर इंग्लैंड आ जाएगा अगर क्योंकि ये। आज 10.5 पे ले गए वो मैच को। हाँ, हाँ। तो कैलकुलेशन करके बैठे थे ना। हाँ, हाँ। उनको सिर्फ मैच जीतना है। मैच का असल मजा जो है ना वो उनका इंग्लैंड का जो आप बोल रहे हैं ना, उनको नेट रन रेट पे यूएसए को अच्छे उससे मार्जिन से जीतना पड़ेगा, तो साउथ अफ्रीका बाहर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका या तो मैच जीते वेस्ट इंडीज से, जिसके आसार कम नजर आ रहे हैं अभी फिलहाल। इवन तो है अभी एडवांटेज साउथ अफ्रीका को, क्योंकि वो जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं अभी वो किसी को भी हाथ में नहीं आ रहे हो। लेकिन वेस्ट इंडीज जो है वो जिस तरह की मेरी टीम है। फेवरेट तो टीम इंग्लैंड वेस्ट इंडीज ही है अभी इस हाँ, ग्रुप से, और इंग्लैंड को वहां से आना इंडिया चाहिए। ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला था। हाँ। तो बड़ा ट्रिकी सा हुआ हुआ है और इस तरह की क्रिकेट में मजा आता है। हाँ। अब लग रहा है वर्ल्ड कप थोड़ा मजेदार शुरू हुआ है। सही। 20 टीमें जो शुरू हुई थी मजा नहीं था, छोटा मैच 30 पे आउट, 70 पे आउट, 50 पे आउट, 100 पे आउट, उसका वो भी जीत रहे हैं, तो मजा नहीं। 40 पे 42 पे अभी लगा 170-80 चेज भी हो रहा है। अच्छा जी, नेट रन रेट भी बेहतर कर रहे हैं, हाई स्कोरिंग गेम भी हो रहा है। अब वेस्ट इंडीज और जो साउथ अफ्रीका का मैच है सर, ये बहुत कमाल मैच होगा, ये बताऊं आपको। ये नॉर्मल मैच नहीं होगा। और वेस्ट इंडीज का जो अगर हारने का एक जो है पॉइंट, वो उनकी बॉलिंग है। अगर वो हारेंगे ना तो वो अपनी बॉलिंग से हारेंगे, बैटिंग उनकी हारने वाली नहीं है। अच्छा, कल 2 मैच हैं, एक अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, और अफगानिस्तान तो काफी दबा हुआ है, और दूसरा मैच इंग्लैंड और यूएसए का है जो शाम को होगा। कल देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, अगर वैसे इंग्लैंड अच्छी क्रिकेट खेलेगा, डिजर्व करता है कि सेमीफाइनल में जाए, वो भी ठीक है। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल इस पर हम कल मजीद बात करेंगे। इसके साथ ही जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो खुर्रम मंजूर के साथ कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।